अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे। जनता इन्हें बोलने नहीं देगा। बच्चा बच्चा भी बस चुप हो जाओ, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी ये बकवाद। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला बढ़ा लिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। इस दास ने तो नौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। अब दास इसीलिए बूंदा बुरा कहलाता है कि सच्चाई कहनी पड़ेगी मैंने, क्योंकि मेरे भगवान ने ड्यूटी ला दी। अब किसी ने तो सिर फुड़वाना पड़ेगा भाई, इस जनता को जगाने के लिए, इस भोली आत्माओं का कल्याण कराने के लिए। और जब ये जाग जाएंगे फिर आप पर झंडा उठा लेंगे भगवान का। फिर ये आप पर होंगे ऊपर न मुंह करके, जो नकली आचार्य बने बैठे, गुरु बने बैठे हैं, इनकी दुकान बंद हो जाएंगी। ये छुपते फिरेंगे, किताब विदेश में जाकर बसेंगे, ढूंढे भी नहीं। ये तो एक स्वतंत्रता जैसी लड़ाई है। अज्ञान से ज्ञान को स्वतंत्र करवाना है, जीव को काल से स्वतंत्र करवाना है। इससे बड़ा संघर्ष और इससे बड़ा पुण्य में कर्म इस पृथ्वी पर नहीं है। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और जीव का उद्धार करा दे इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं पृथ्वी पे। तो वो दास कर रहा है, और अब मेरे बच्चे भी सारे लग कर तुम उसी में लग जाओ। सब अपने भाई बहन हैं, सबको सुख होगा, सभी दुखी हैं, सबको भगवान की चाह है। लेकिन ये काल के 2-3 घेरे बैठे हैं, अज्ञानी बना के आप उनको विद्वान बनाओ, साथ में उनको कैसेट सुनाओ, पुस्तकें भेजो उनके पास जैसे तैसे करके। और जब उनको ज्ञान होगा, जब कोई ना रहे वहां पर, अब दौड़े दौड़े आ रहे हैं भगत सारे छोटे छोटे का नकलियों को रो रहे हैं अपने कर्मों को। 20 वर्ष खो दिया, 10 वर्ष खो दिए, 13 वर्ष नाश कर दिया अपने जीवन का। केवल दुख इकट्ठे हो गए। कोई बात नहीं, अब आपको भगवान मिल जाएंगे, आपके सुख भी होंगे और आपका मोक्ष भी होगा।